अनुप्रास अलंकार हिंदी काव्यशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दालंकार है, जिसमें ध्वनि या वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण काव्य में मधुरता, आकर्षण और लयात्मकता उत्पन्न होती है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार सबसे सरल, मधुर और लोकप्रिय अलंकार है। इस अलंकार का सर्वप्रथम निश्चित उल्लेख भामह के काव्यालंकार में मिलता है। रुद्रट ने अविवक्षित स्वर व्यंजनों के अनेक बार के निरंतर आवर्तन को अनुप्रास कहा है। मम्मट का लक्षण बहुत सीधा है, वर्ण साम्य मनुप्रास, अर्थात वर्ण साम्य अनुप्रास है। हिंदी में जसवंत सिंह ने भाषाभूषण में शब्दालंकारों में 6 अनुप्रास माने हैं, पर अनुप्रास का सामान्य लक्षण नहीं दिया है। उन्होंने लिखा है कि शब्दालंकृत बहुत है, अक्षर के संजोग, षट अनुप्रास षटविध कहे, जे है भाषा जोग। संस्कृत में विभिन्न अनुप्रासों को स्वतंत्र रूप से विवेचित करने की परंपरा अधिक चली है। हिंदी में उसका अनुसरण हुआ। भूषण ने अनुप्रास के भेदों को अलग अलग लिया है। भिखारीदास ने गुणों की चर्चा करने के बाद अनुप्रास का लक्षण दिया है। गुण भूषण अनुमानी के अनुप्रास उर आनी। प्रमुख स्वीकृत भेद छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास तथा पुनरुक्त वदाभास है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार उपर्युक्त प्रमुख भेद स्वीकृत है। इस अलंकार में विशेषता प्राप्त करने वाले कवियों में कवि केशवदास, भूषण, देव, दास, पद्माकर तथा रत्नाकर है। देव ने अनुप्रास को रसपूर्ण माना है और उनके काव्य में रस के अनुकूल ही इसका सुंदर निर्वाह हुआ है। अनुप्रास का अर्थ है समान ध्वनि की पुनरावृत्ति, अर्थात जब एक ही ध्वनि, अक्षर या वर्ण का एक पंक्ति या वाक्य में बार बार प्रयोग होता है, जिससे कविता में संगीतात्मकता आती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है: जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी पद्य में एक ही वर्ण या ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति हो और वह कविता को सुंदर, मधुर व लयपूर्ण बना दे, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस अलंकार की विशेष बात यह है कि इसमें शब्द का नहीं बल्कि वर्ण अर्थात ध्वनि का बार बार आना जरूरी है। यह पुनरावृत्ति अर्थ को प्रभावित किए बिना केवल श्रव्य सौंदर्य अर्थात ध्वनि सौंदर्य के लिए होती है। यह अलंकार केवल पद्य में ही नहीं, गद्य में भी हो सकता है, यदि लयात्मकता उत्पन्न हो। अनुप्रास अलंकार के 6 भेद स्वीकार्य है। सबसे पहला भेद है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ
वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात वह वर्ण दो बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक ही वर्ण कई बार लगातार आता है। पुनरावृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह स्पष्ट दिखाई देती है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदन चित चोर चपल चितवन चुरी चुराय तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। या जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित्त। जब एक ही वर्ण या शब्द पूरे वृत्त या काव्यखंड में बार बार प्रयुक्त हो तो वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। छंद या कविता में एक विशेष लय उत्पन्न करता है। लाटानुप्रास अलंकार। जब समान वर्ण या ध्वनि एक विशेष लय में कविता के मध्य या प्रारंभ में बार बार आए तो वह लाटानुप्रास कहलाता है। लाट का अर्थ है लयबद्ध ढंग से बहना। इसकी विशेषता यह है कि यह वर्ण की पुनरावृत्ति से अधिक लय और ताल को महत्व देता है। जैसे रस रंग रमे रसीलेरी या नव नवल नयन निहारत नंद लाल। या उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांतता बनती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई। या चलो कहीं दूर निकल जाएं इन रातों से बात कर लें खामोशी से मिल जाएं। या तू ही सुबह तू ही शाम तेरा नाम ही मेरा आराम है। या प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बुरे दिन राती। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब भिन्न भिन्न वर्णों के शब्दों में ध्वनि समानता हो, यानी सुनने में एक समान प्रतीत हो, तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें समानता केवल श्रवण द्वारा महसूस होती है। देखने में शब्द भिन्न हो सकते हैं। जैसे दिनांत था थे दिन नाथ डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। या नव नवल नयन निहारत नंदलाल बागों में बहार है गुलों में खुमार है। पुनरुक्त वदाभास अलंकार। अनुप्रास के अंतर्गत पुनरुक्त वदाभास शब्द का अर्थ है किसी शब्द या वाक्यांश को बार बार दोहराना जिससे एक विशिष्ट ध्वनि प्रभाव या अर्थ उभर कर आए। वह अनुप्रास अलंकार का एक रूप है जिसमें एक ही शब्द या वाक्यांश का दोहराव होता है जिससे वाक्य में एक विशेष संगीत या प्रभाव पैदा होता है।
उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, राम राम बजो राम, बरसत बारिद बूंद गही, या काली कासी कलकी कलेऊ देती काल को। अंततोगत्वा कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार कवि की ध्वन्यात्मक शोभा को बढ़ाने वाला एक सुंदर अलंकार है। इसका प्रयोग कविता को गेय, प्रभावशाली और स्मरणीय बनाता है। यह अलंकार विशेष रूप से गीतों, भजन, दोहों और बाल साहित्य में अधिक दिखाई देता है।